नमस्कार दोस्तों, ट्रेंटेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देखें कि 12 जून से अब तक निफ्टी 23,800 से 24,500 के रेंज में ही कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। यानी आप देखें कि यहाँ पे कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिल रहा है। आज के डेट में भी आप देखें कि निफ्टी लगभग 24,200 के आसपास का हाई लगाया, लेकिन वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आना चालू हुई और फाइनली अभी आप देखें कि निफ्टी 24,083 पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अब दोस्तों आप देखें कि जो निफ्टी है, यानी कि पिछले कुछ समय से आप डेटा उठा के देखें, यानी कि अप्रैल के बाद का डेटा उठा के देखें, तो लगभग निफ्टी 24,000 के जोन में आता है, यानी कि 24,500 के आसपास निफ्टी आता है। लेकिन आप देखें कि यहीं से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है और फिर निफ्टी नीचे आ जाता है। रिसेंटली आप देखें कि निफ्टी लगभग 23,000 के आसपास का लो लगाया था और फिर यहां से पॉजिटिव मूव देखने को मिला। लेकिन मेजर आप देखें कि जो ड्यूरेशन है, निफ्टी लगभग 24,000 के रेंज में ही कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। अब दोस्तों आप देखें कि 24,000 का जो लेवल है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल सामने निकल के आ रहा है। क्योंकि आप देखें कि निफ्टी में 24,000 का ये जो लेवल निकल के आ रहा है, यानी अगस्त 2024 का आप डेटा उठा के देखिएगा, तो निफ्टी में जब ये लगभग 24,000 का जो लेवल है, यहां से निफ्टी ने सपोर्ट लिया और जब इस लेवल का ब्रेकआउट आया और निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन किया, उसके बाद बड़ा मूव आया और निफ्टी लगभग 26,000 तक का हाई लगा दिया। उसके बाद अगर आप यहां पे मई 2025 का डेटा उठा के देखेंगे, तो मई 2025 में भी निफ्टी इसी रेंज में कंसोलिडेट किया। ये आप अगर ड्यूरेशन देखें तो इस समय निफ्टी इस रेंज में कंसोलिडेट किया। लेकिन जब इस रेंज का ब्रेकआउट आया, उसके बाद फिर आप देखें कि बड़े अप मूव आए और फिर निफ्टी जो है वह 26,200 300 तक का हाई लगाते हुए दिखा। तो अब आप देखें कि जो 24,000 का लेवल सामने निकल के आ रहा है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल सामने निकल के आ रहा है। अब दोस्तों यहां पे आपको ध्यान रखना होगा कि जो निफ्टी के लिए मेजर यानी कि बड़ा सपोर्ट जोन दिख रहा है, वो आपके यहां पे दिख रहा है 23,800। यानी कि आपको दोस्तों ध्यान रखना होगा 23,800 से आपका 24,000, यानी निफ्टी के लिए जो मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वह 23,800 से 24,000 का जो लेवल है, यह अभी निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करते हुए दिख रहा है। अब दोस्तों यहां पे आपको ध्यान रखना होगा कि जब तक निफ्टी यहां पे 23,800 से 24,000 के ऊपर सस्टेन कर लेता है, तब तक जो मार्केट का यहां से ट्रेंड है वह पॉजिटिव साइड में रहेगा। और अगर निफ्टी 23,800 के लेवल को ब्रेक करके और इसके नीचे सस्टेन कर लेता है, देन आप देखें कि मार्केट में निगेटिव ट्रेंड स्टार्ट होगा। अब दूसरा कंसर्न दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, कि ये जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस है, यहाँ पे आप देखें कि जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस है, रिसेंटली लगभग ब्रेंट क्रूड का प्राइस $72 पर बैरल के आसपास का लो लगाया और अभी आप देखें कि ब्रेंट क्रूड का प्राइस $84.63 पर बैरल के आसपास देखने को मिल रहा है। अब अगर यहां पे आप डेटा उठा के दोस्तों देखें, तो रिसेंटली ये लगभग $70 पर बैरल के आसपास आ गया था। लेकिन यूएस और ईरान के बीच में फिर से तनाव बढ़ने की वजह से आप देखें कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने अनाउंस किया कि मैं 20% वहां से शिप निकलेंगी, उसमें मैं 20% टैक्स लगाऊंगा और उसके बाद यहाँ पे बड़ा मूव आया। और कहीं ना कहीं अभी भी आप देखें कि यूएस और ईरान के बीच में वॉर की स्थिति बनी हुई है, स्ट्राइक वगैरह चालू है। तो उसका कहीं ना कहीं पेनिक आप देखें कि मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो अब आपको यहां पे ध्यान क्या रखना होगा, सबसे पहले तो आपको मैंने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बताया निफ्टी के लिए 24,000 से लेके आपका 23,800, यानी 23,800 ये क्या जोन है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन है। अब दूसरा आपको ध्यान रखना होगा कि जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस है, ब्रेंट क्रूड का प्राइस $80 पर बैरल के नीचे सस्टेन करना चाहिए। देखिए कि कंडीशन नंबर 1 क्या है, कि निफ्टी 24,000 से 23,800 के ऊपर सस्टेन कर ले और ब्रेंट क्रूड का जो प्राइस है वो $80 पर बैरल के नीचे टिका रहे, तो यह आप मान के चल सकते हैं कि मार्केट में पॉजिटिव मूव आ सकता है। मतलब जो गिरावट का डर है वो कम हो सकता है। लेकिन दोस्तों आप देखिएगा, अगर आप इंपॉर्टेंट डेटा उठा के देखें, तो मेजर जो यहाँ पे क्रूड का एक रेंज है, यानी कि जो ब्रेंट क्रूड का रेंज है, यहां से आप देखिए तो लगभग 70 यानी $75, यानी कि बड़े मतलब जब ज्यादा स्थिति खराब होती है, तब आप देखिएगा कि ये मैक्सिमम किस रेंज में जा रहा है, 75 से $76 पर बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड का प्राइस जा रहा है। यानी कि बहुत ज्यादा जब डिमांड बढ़ जा रही है या कहीं कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है, तो उस कंडीशन में ये 75-76 डॉलर पर बैरल के आसपास जाता है। लेकिन अगर आप मेजर ड्यूरेशन आप अगर यहां पे देखें, तो जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस है वो $70 पर बैरल से 60 यानी 60-62 के रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिखता है। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि मार्केट में बड़ी तेजी के लिए
यानी कि मार्केट में बड़े पॉजिटिव मूव तब आएंगे जब ब्रेंट क्रूड का जो प्राइस है वो $70 पर बैरल या उसके नीचे सस्टेन करे। तो आप देखें कि मार्केट में फिर रैली देखने को मिल सकती है। अगर और कोई ऐसे फैक्टर इफेक्ट नहीं करे मार्केट को, तो ब्रेंट क्रूड का आप देखें कि वहां पे स्टेबिलिटी होगी और उससे इंडिया को फायदा होगा। तो सबसे पहली कंडीशन हमें ध्यान रखना है कि निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो 23,800 से 24,000 निकल के आ रहा है। उसके साथ ब्रेंट क्रूड का जो प्राइस है वह $80 पर बैरल के नीचे सस्टेन कर ले तो पॉसिबिलिटी होगी कि निफ्टी 24,000 के ऊपर टिका रहेगा। लेकिन बड़े पॉजिटिव मूव के लिए जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस है जब वो $70 पर बैरल के नीचे आता है और उसके नीचे टिका रहता है, देन आप देखेंगे जो मार्केट में बड़े पॉजिटिव मूव, यानी कि जो निफ्टी का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 24,600, यानी आप देखिएगा कि 24,600 के जोन में जब भी निफ्टी जा रहा है तो यहीं से बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है और निफ्टी नीचे आ जाता है। तो यहां पे जब ब्रेंट क्रूड का प्राइस $70 पर बैरल या उसके नीचे आ जाता है, देन आप देखें कि यहां पे फिर 24,600 तक के भी लेवल ब्रेक होते हुए दिख सकते हैं। या दोस्तों ऐसी कोई पॉजिटिव ट्रिगर या कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज सामने आए उसके बाद फिर यहां पे आप देखें कि बड़े पॉजिटिव मूव देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप देखें कि जो निफ्टी का प्राइस है, यानी कि अगर यहां से आप डेटा उठा के देखें तो आज के डेट में जो निफ्टी की क्लोजिंग है, अगर हम डेली चार्ट पे यहाँ पे देखें तो निफ्टी की क्लोजिंग 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग होते हुए दिखी। यानी निफ्टी फिलहाल 24,078 पे क्लोज होते हुए दिखा और निफ्टी का जो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकल के आ रहा है डेली चार्ट पे, तो वो आप देखिए कि 24,035 है और जो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वह 23,954 है। तो मतलब जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी जो ट्रेंड फिलहाल आप रिसेंटली मान के चलें वो हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों आप देखिएगा कि ये जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल है वह 24,400 के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब हाइडल जो रेजिस्टेंस है आप यहां से लेके चल सकते, क्योंकि जो जब तक निफ्टी 24,400 के ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक आपको मार्केट में बड़े ब्रेकआउट नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि निफ्टी के लिए यहां पे 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि 200 ईएमए का लेवल देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी के लिए जो मेजर यानी कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं तो उस कंडीशन में निफ्टी के लिए 24,400 से लेके 24,600 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल सामने निकल के आ रहा है। जब निफ्टी इस जोन को क्रॉस करके और इसके ऊपर की क्लोजिंग देना चालू करेगा, यानी कि दो तीन जो क्लोजिंग है निफ्टी की वह 24,600 के ऊपर हो जाती है, देन आप देखें कि मार्केट में स्ट्रेंथ आना चालू होगी और उसके बाद पॉजिटिव मूव आएगा। क्योंकि आप देखें कि जो रुपया है वह कंटिन्यू कमजोर होते हुए दिख रहा है, रुपया 96 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका भी प्रेशर मार्केट में है और कुछ हमारे इंडिया की जो पॉलिसी है अभी उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। यूएस के साथ जो ट्रेड डील है उस पे भी जो बात है वो बनते हुए दिख नहीं रही है। अभी रिसेंटली आप देखें कि न्यूज सामने निकल के आई कि डोनाल्ड ट्रंप एक प्रस्ताव लेके आ रहे हैं और अगर वो प्रस्ताव पारित होता है तो उसके बाद इंडिया पे भी, यानी कि जो भी कंट्रियां जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, जो भी रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं उन पे 500% तक का टैरिफ लगाने की घोषणा उनके द्वारा अगर वो प्रस्ताव पास होता है तो उसके बाद उनको अप्रूवल मिल जाएगा 500% तक के टैरिफ लगाने के। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप है ये आए दिन मार्केट के सेंटीमेंट को बिगाड़ रहा है, ईरान भी समझने के लिए तैयार नहीं है। तो ओवरऑल जो मार्केट में पैनिक की सिचुएशन है इन सभी चीजों को देखते हुए मार्केट में पैनिक क्रिएट हो रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो मेजर लेवल हमने आपको बताया कि अगर निफ्टी 23,800 के नीचे क्लोजिंग देने लगता है तो उसके बाद आपको समझ जाना है कि मार्केट में अभी यहां से गिरावट और बाकी है। और अगर निफ्टी वहां से आपका 24,400 से 24,600 के लेवल को ब्रेक कर दे और उसके ऊपर सस्टेन हो, साथ में ब्रेंट क्रूड का प्राइस $70 या उसके नीचे आ जाता है तो बड़ी रैली आएगी। और अगर निफ्टी ये ब्रेंट क्रूड का प्राइस 80 75 $80 पर बैरल की रेंज में ही रहता है और उसके साथ साथ तो फिर आप देखेंगे जो निफ्टी है वह 24,000 से 24,500 के रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में मार्केट में बड़ी तेजी देखने को मिलेगी या यहां से गिरावट देखने को मिल सकती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे जो भी चीजें हमने आपको बताया ये सारी चीजें केवल एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज के लिए है, मेरे द्वारा कोई भी बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। दोस्तों कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिए। और साथ में दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां पे जाइए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां पे मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट और इंफॉर्मेशन और साथ में डेटा भी प्रोवाइड किया जाता है। साथ में दोस्तों डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक है, वहां से जाके आप डीमेट अकाउंट ओपन करें। अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके माध्यम से आप हमसे भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो करें और यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में हमारी ऑनलाइन क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम ऑप्शन प्रो
की ट्रेडिंग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो उस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको काफी ज्यादा लर्निंग देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।